हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। फर्स्ट हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एश्योरेंस का, जो हम 4 पॉइंट्स है जो हम पहले देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे अप्रोचेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हम देखेंगे कि अप्रोचेस दो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो जनरल अप्रोच और दूसरा है स्पेसिफिक अप्रोच। जनरल अप्रोच में है क्रीडेंशियलिंग, लाइसेंश्योर, एक्रीडिटेशन, चार्टर एंड एकेडमिक डिग्री या सर्टिफिकेट। ये हो गया जनरल अप्रोच। देन सेकेंड है स्पेसिफिक अप्रोच। स्पेसिफिक अप्रोच में है पीर रिव्यू कमिटी, नर्सिंग ऑडिट, यूटिलाइजेशन रिव्यू। यूटिलाइजेशन रिव्यू में है प्रोस्पेक्टिव यूटिलाइजेशन रिव्यू, कॉन्करेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव। देन लास्ट है फोर्थ है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये दो टाइप की अप्रोच है, जनरल अप्रोच एंड स्पेसिफिक अप्रोच, जिसको हमने क्लासीफाइड किया है और हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या है। जस्ट शॉर्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे किसके अंदर क्या है। ठीक है, जनरल अप्रोच में हम देख लेंगे क्रीडेंशियलिंग, लाइसेंश्योर, एक्रीडिटेशन, चार्टर एंड एकेडमिक डिग्री। अब हम देखते हैं क्रीडेंशियलिंग। जनरल अप्रोच और स्पेसिफिक दो अप्रोच थी। जनरल अप्रोच हम देखेंगे कि क्या होता है जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच है इट इन्वॉल्व द लार्ज गवर्निंग ऑफ ऑफिशियल बेस्ड इवेल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ऑफिशियल बेस्ड जो इवेल्यूशन होता है ऑफ ए पर्सन्स और एजेंसी, किसी भी पर्सन का और एजेंसी का एबिलिटी टू मीट द इस्टेब्लिश क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड एट ए गिवन टाइम। कि ये जो गवर्नमेंट का जो एक ऑफिशियल बेस्ड इवेल्यूशन होता है, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी एजेंसी थी और जो भी पर्सन था उसको हमने उस क्वालिटी बेस्ड क्राइटेरिया जो हमने सेट किया था उस लेवल पे हमने उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर दी है या नहीं दिए, वो वहाँ तक एबिलिटी उसको जो देखना है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल अप्रोच। देखना, इट इन्वॉल्व द लार्ज गवर्निंग ऑफ द ऑफिशियल बेस्ड इवेल्यूशन। क्या हो गया, ऑफिशियल बेस्ड इवेल्यूशन हो गया किसका, पर्सन और एजेंसी का। क्या है कि जो हमने क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किए थे वो स्टैंडर्ड उसको प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया किसी एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल अप्रोच। अब जनरल अप्रोच में फर्स्ट देखते हैं क्रीडेंशियलिंग। क्रीडेंशियलिंग का मतलब होता है, जैसे इसमें स्मॉल स्मॉल चीज़ समझना है कि क्रीडेंशियलिंग का मतलब क्या होता है, देन उसकी बेस पे आप एग्जाम में एलाबरेट कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व द वेरीफाइंग द क्वालिफिकेशंस एंड क्रीडेंशियलिंग्स of healthcare personals to ensure they meet the required standard like qualification, skill and experience to ensure they meet the requirements for the practice इन ए स्पेसिफिक सेटिंग। इसका मतलब है कि क्रीडेंशियल की का मतलब है कि उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस क्या है, लाइक कहते हैं अनुभव क्या है उस व्यक्ति का, कि उसने जो क्वालिटी देने के लिए हमने उसको अपॉइंट किया है क्या वो उसके एबल है, उसको उसका नॉलेज है क्या, उसने उसकी स्टडी की है। जैसे मान लो अब नर्सिंग है, ठीक है, तो नर्सिंग की आपने स्टडी की, लाइक एमएससी नर्सिंग की है, जीएनएम के जो भी की आपने स्टडी की है, आपने प्रैक्टिस की, तभी आप वो दे पाओगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरीफाइंग द क्वालिफिकेशन एंड क्रीडेंशियलिंग ऑफ द हेल्थ केयर पर्सनल। जो भी हेल्थ केयर पर्सनल है उसको क्वालिफिकेशन वगैरह हम देखेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो क्राइटेरिया मेट होना चाहिए, जैसे इंचार्ज है हॉस्पिटल में, नर्सिंग इंचार्ज है, तो उसका एक अनुभव होगा तभी उसको इंचार्ज बनाया जाएगा, है ना। तो वो उस क्राइटेरिया को मैच करता है या नहीं करता। अगर आपने नर्सिंग की डिग्री की होगी तभी आप क्या कर पाओगे, हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड कर पाओगे। तो वो हो गया कि वो जो पर्सन है उसका वो क्वालिफिकेशन है, एक है जो किसी को वो जिसके लिए हमने अपॉइंट किया है, क्या वो उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रीडेंशियलिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट है लाइसेंश्योर। इसमें क्या होता है, दिस इज़ द लीगल अथॉरिटी, इट इज़ द लीगल अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर नर्स टू प्रैक्टिस इंश्योरिंग दे मीट द स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड लाइक आईएनसी एंड एसएनसी। हम बोलते हैं ना कि लाइसेंस मिला है ना, लाइसेंस
जैसे हमें नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन मिलता है, हम बात करते हैं ना, तो हमें क्या है, एक तरह से हमारा लाइसेंस है कि हाँ हमने नर्सिंग की पूरी डिग्री फुलफिल कर ली है, जो हमारा कोर्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम कहीं और पर एज ए वर्क कर सकते हैं, किसी पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, तो उसका हमें एक स्पेसिफिक लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड नंबर मिलता है, हम बोलते हैं रजिस्टर्ड नर्स है, तो वही कहा है लाइसेंस को, ठीक है। एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन का मतलब होता है this process evaluate and recognize the quality of an organization. Example, hospital or the nursing school based on established standard like NAC सुना होगा, NAC है नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसका एक्रीडिटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मान्यता है ना, अगर जैसे मान लो आप किसी हॉस्पिटल से हो या किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने पढ़ाई की है, तो उसकी मान्यता है या नहीं है, अगर वो करवा रहा है उसके पास मान्यता कहाँ मिलती है, जैसे मान लो INC इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, तो वो होता है ताकि वो होगा तो क्या कर पाएंगे, उस बेस पे वो नर्सिंग का जो एजुकेशन हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको उस लेवल पे एजुकेशन दिया जा रहा है, प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही, अगर वो प्रॉपर अच्छे से उस पर लाइसेंस उनको देखा जाएगा तभी जाके तो वो केयर दे पाएंगे, है ना, तभी जाके वो सीख पाएंगे। तो उसके लिए जो होता है वो हो गया हमारा एक्रीडिटेशन, कि मान लो ये हो गया कि INC ने हमको परमिशन दे दी है, INC के अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, एक्रीडिटेशन के अंदर आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है चार्टर। चार्टर का मतलब होता है, चार्टर रिफर्स टू चार्टर रेफर्स टू ए डॉक्यूमेंट और ए सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है या सेट ऑफ प्रिंसिपल है दैट आउटलाइन द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, ठीक है। इट सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर ए इस्टेब्लिशिंग। इसका मतलब ये हो गया कि एक इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक डॉक्यूमेंट, उसका जो सेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के अपने प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, तो उस प्रिंसिपल को एक ऑर्गेनाइज वे में मेंटेन करना है कि ये जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। इसका मतलब जैसे क्या हो गया कि एक रिटर्न स्टेटमेंट है कि द रिटर्न स्टेटमेंट्स ऑफ द राइट्स बिलीव्स पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एक हॉस्पिटल है, नर्सिंग है, तो उसके पीछे उनका पर्पस क्या है, उसने क्या प्रिंसिपल सेट कर रखे हैं कि वो किस लेवल पे क्वालिटी और एक्सीलेंस ऑफ केयर मतलब जो दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, तो उसके कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं, राइट्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्टर कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन ऑफ ए establishing quality assurance program and provide a framework for the ensuring that organization meet the requirement standard, कि वही हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका एक अपना प्रिंसिपल है, सेट गोल है कि हाँ हमें इस लेवल पे क्वालिटी ऑफ केयर जो है पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है, तो वो किसके अंडर में आएगा, चार्टर के अंदर में आएगा। देन है एकेडमिक डिग्री एंड सर्टिफिकेट। अब दिस रेफर्स टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड डिग्री हेल्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विच ऑफन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी, कि एकेडमिक डिग्री होगी कि हाँ अब जैसे लाइसेंस मिला, एकेडमिक डिग्री और सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ ये जो स्टूडेंट है इसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ये जो डिग्री है नर्सिंग की, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग या जो भी पोस्ट बेसिक है वो डिग्री इसने ले ली, अब ये किसी क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके बाद है हम देखेंगे स्पेसिफिक अप्रोच। फर्स्ट था जनरल अप्रोच, सेकेंड है स्पेसिफिक अप्रोच। स्पेसिफिक अप्रोच में हम देखेंगे पीर रिव्यू कमेटी। पीर रिव्यू कमेटी में क्या होता है कि These are the designed to monitor the client specific aspect of a care, ठीक है, to monitor the client specific aspect of, इसमें क्या हो गया कि मॉनिटर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ केयर अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन लेवल ऑफ केयर, द ऑडिट इज यूज्ड बाय पीर रिव्यू कमिटी टू असर्टेन क्वालिटी ऑफ केयर। इट मीन्स क्या हो गया, जैसे मान लो हॉस्पिटल बेस में क्या हो गया, कोई भी क्लिनिकल केयर प्रोवाइड की जाती है किसी पेशेंट को या मेडिकल स्टाफ के द्वारा, तो क्या होता है कि उनकी एक्टिविटी को क्या करता है कि कोई भी हायर पोस्ट पे है जो भी पर्सन है वो क्या होता है, जो उनको अपॉइंट करते हैं कि प्रोवाइड जो केयर है वो पेशेंट को प्रॉपर लेवल पे प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही है, तो क्या होता है इवेल्यूशन ऑफ द क्लिनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द मेडिकल स्टाफ बाय द अदर क्वालिटी पर्सनल, की अदर क्वालिफाइड जो पर्सनल होते हैं, जो हायर होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो क्या करते हैं असेस करते हैं कि जो केयर ये लोग दे रहे हैं, जो दी गई है
ठीक है, मेडिकल स्टाफ के द्वारा वो प्रॉपर है या नहीं है, तो वो क्या होगी, पीर रिव्यू कमेटी, जो उनको जज असेस करती है कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था देना है क्या, वो उस लेवल पे केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देन सेकेंड हो गया नर्सिंग ऑडिट। अब नर्सिंग ऑडिट इज द इवेल्यूशन ऑफ द पेशेंट केयर थ्रू एनालिसिस ऑफ द रिटर्न रिकॉर्ड। वो हो गया ऑडिट का मतलब होता है कि जो भी हम केयर देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, उसको क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके थ्रू हम असेस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर टाइम पे केयर दी गई, कितने डोज में दी गई, क्या है, कितना इम्प्रूवमेंट है, तो उसका हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे टू मेंटेन बाय द नर्स इन पेशेंट द ट्रीटमेंट प्रोफाइल। और जो हम वही जो पेशेंट की केस शीट होती है, केस होता है, उसकी जो प्रोफाइल होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, नर्सिंग ऑडिट मतलब चेक करते हैं कि किस लेवल पे दिया गया, इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, कहाँ कमी आई। Then a utilization review. Utilization review activity are directed towards the assuring that the care is actually utilization review activities are directed toward assuring that care is actually needed and the cost appropriate for the level of care provided। तो यानी जो भी केयर दी गई है, नीडेड उसमें कितनी, जो भी हम कॉस्ट ले रहे हैं, क्या उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसे केयर दी गई है या नहीं दी गई, उसकी क्या नीड थी पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग उसको केयर दी गई है, और उसका जो कॉस्ट हमने किया है उस लेवल पे क्या उसको, ऐसा तो नहीं है कि बहुत पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे और जिस लेवल पे उसको क्वालिटी ऑफ केयर दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, उसको जो देखना है, ठीक है, वो यूटिलाइजेशन रिव्यू में आएगा। इसमें है इसको लेवल ऑफ केयर प्रोवाइडेड। इसमें क्या 3 टाइप्स ऑफ यूटिलाइजेशन रिव्यू हम देखेंगे, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड द रेस्पेक्टिव। कॉन्करेंट इसमें क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा कि प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव अप्रोच बिफोर द डिफेक्ट। कि प्रोस्पेक्टिव है, जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल वगैरह सेट करेंगे तो उसके पहले ही हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे, है ना, कि ये इतना होना चाहिए, नहीं इसका इतना चार्ज होना चाहिए, इसका ये, इसका वो, इस लेवल पे केयर हमें ये देनी, इसके अंदर ये, तो वो जो पूरा क्राइटेरिया सेट होगा वो पहले ही कर लिया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव यूटिलाइजेशन रिव्यू। सेकेंड है कॉन्करेंट, मतलब रियल टाइम अप्रोच वेरीफाइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। कि जब हम उसको ऑन गोइंग केयर दे रहे हैं, जब भी वर्क हो रहा है उसी समय उसको क्या करना है, देखना है कि हाँ ये जो हम दे रहे हैं वो क्या इसके इक्वल है, जो हमने क्राइटेरिया सेट किया उस लेवल पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, हेल्ड आफ्टर ए प्रोजेक्ट और स्पिरिट। अब रेट्रोस्पेक्टिव में कि हाँ हमने ये जो इसका कॉस्ट लगाया था, यानी बाद में जब पूरा हो गई प्रोसेस, उसके बाद कि हमने जो इसका कॉस्ट लगाया था, क्या इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये हमने बराबर रहा, या हमने कॉस्ट ज़्यादा ले ली और उस लेवल पे केयर नहीं दी। ठीक है, इस तरीके से जो भी हम देखेंगे और लास्ट में जो विजुअलाइज करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद, उसमें हमें पता चलेंगे कि क्या वो जो आती होगी हमारी रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये हमने देखा था। और लास्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, और फिर इसको सबको इवेल्यूएट करते हुए कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें हम पेशेंट को क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करेंगे कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। Quality assurance process is the systematic process of evaluating the quality of the care given in the particular unit or institution। स्टेप्स क्या, कौन कौन सी स्टेप्स से हम क्या करेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को फुलफिल कर पाएंगे। अब किस लेवल पे क्वालिटी ऑफ केयर देंगे, तो उसकी कुछ स्टेप्स है। हर कोई भी काम करने के पहले कुछ उसकी कुछ स्टेप्स होती है ना। तो जैसे हो गया सेटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। सेटिंग स्टैंडर्ड जैसे प्री सेट पहले से हम सेट करके रखेंगे, अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, और उसको डिसाइड करेंगे, हाई क्वालिटी ऑफ केयर देने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे क्या होंगे कि सेटिंग स्टैंडर्ड हम पहले से सेट करके रखेंगे, ठीक है, जिसको प्री सेट ऑथोराइज स्टैंडर्ड टू द गारंटी सेफ एंड, मतलब सेफली मतलब हमको गारंटी देंगे, गारंटी देते कुछ भी, कि हाँ ये चीज़ है, ये जैसे हम कोई मशीन भी लेके आते तो उसके कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कि हाँ इतने बजट में ये इतना आएगा और इसमें हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, कुछ प्रकार से जो क्वालिटी है उसके लिए फर्स्ट क्या होगा, सेटिंग स्टैंडर्ड स्टेप। सेकेंड है डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया। तो डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया क्यों डिटरमाइन करके कि कोई डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम ना, टू प्रिवेंट डिफेक्ट बिफोर दे अकर। की डिटरमाइन क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हाँ इतना है, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा, इस लेवल इस रेंज में इतना आएगा, इस लेवल पे ये होगा, इतनी केयर की नीड है, हम इसको इतना देंगे। तो ये सारे क्या क्राइटेरिया सेट करेंगे। डेटा कलेक्शन, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे कि किस लेवल पे हमने केयर प्रोवाइड की, किस लेवल पे हमने जो भी क्राइटेरिया सेट किए थे क्या वो प्रॉपर सेट हुए हैं नहीं हुए, उस पूरे डेटा को कलेक्ट किए करेंगे। देन इवेल्यूएट परफॉर्मेंस, और उसके बाद क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस की, क्या था, क्या लॉस हुआ, क्या कमी रह गई, क्या था, ठीक है। मेकिंग प्लान फॉर चेंज बेस्ड ऑन द
मेकिंग प्लान फॉर चेंज बेस्ड ऑन द इवेल्यूशन। और इवेल्यूशन में हम देखेंगे कि यहाँ कमी रह गई, ये अच्छा किया, ये पर बहुत अच्छा कर दिया, पर ये बहुत डाउन कर दिया। ये जो इवेल्यूशन कर रही थी परफॉर्मेंस की, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे फॉर चेंज बेस्ड ऑन इवेल्यूशन, और कि अब हमें कहाँ क्या करने की ज़रूरत है उस पर हम काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। तो क्वालिटी अश्योरेंस का जो टॉपिक था, जिसमें हमने आज देखा अप्रोचेस फॉर क्वालिटी अश्योरेंस, देन सेकेंड स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉडल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, जिसमें 3 मॉडल हैं, जिसमें वन बाय बहुत ईजी है मॉडल, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अच्छा कमेंट भी करना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।